आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। आज जो ड्रेस हम लाए हैं बिल्कुल नए डिज़ाइन की है। ये डिज़ाइन तो आप लोग काफ़ी देखे होंगे, पर आप लोग इस डिज़ाइन पे ये ड्रेस पहली बार देख रहे होंगे। आप लोगों के लिए ही ये डिज़ाइनर ड्रेस लाए हैं। आप लोग भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाइए, जैसा कि हम बनाए हुए हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी काफ़ी खुश हो गए हैं। अगर आप लोग को ड्रेस पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए ही काफ़ी मेहनत से समय निकाल कर वीडियो बनाती हूँ। तो फिर चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो इस ड्रेस को बनाएंगे जब हम, तो सबसे पहले डिज़ाइन जानेंगे कि डिज़ाइन कैसे बनता है। तो चलिए हम डिज़ाइन से शुरू करते हैं, फिर आगे आगे आप लोगों को बतलाएंगे कैसे इसे बनाया गया है। इसे शुरू करेंगे हम 15 चेन लेते हैं। सबसे पहले देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देखिए यहाँ पे हम 15 चेन लिए हुए हैं। अब एक लाइन हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बुन लेंगे। 1 2 3, तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। 1, फिर से 2, 3, यानी कि 4 हो गया अभी हमारे पास। 1 2 3 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक ये हो जाएगा 14। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे एक लाइन ये डबल क्रोशिया बनाकर तैयार कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डबल क्रोशिया यहाँ पे हम बनाकर तैयार कर लिए। अब आगे हमें कैसे क्या करना है, यहाँ हुक को लेंगे, इस पे डालेंगे और 3 का 1 करेंगे इस ढंग से। इसके बाद हम चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए 12 चेन हम ले लिए। हल्का हमें ढीला ही रखना है। यहाँ पे 12 चेन ले लेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां पे हुक को ले जाएंगे और हम इस तरह 2 का 1 कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये 2 का 1 कर लिए। ये टाइट नहीं होना चाहिए, ये जो है ये टाइट नहीं होना चाहिए आपको। 2 चेन ज़्यादा लेंगे हम। फिर से 1 2 3 चेन ले लिए। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद ये हमें आगे की ओर रखना है, तो इसे हम आगे की ओर रखेंगे। और देखिए यहाँ पे हम हुक को डालेंगे पहले, और यहाँ हुक को डालेंगे 1 हम सबसे पहले यहाँ पे बुन लिए। 2 हो गया हमारा यहाँ। अब हम आगे यहाँ से बुनेंगे, यहाँ से बुनना शुरू करेंगे। डबल क्रोशिया एक चेन पे एक डबल क्रोशिया बुनते हुए हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये 1 हो गया। फिर यहाँ पे 1 बनाएंगे। अब देखिए, अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कितना डबल क्रोशिया हमारे पास हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। 2 हमें और करना है, तो 1 हम इस स्थान से लेंगे, ये जो हमारा छूटा हुआ, या तो फिर आप यहाँ से ले लें। तो 12 के बाद ये हो गया आपको 13 डबल क्रोशिया हो गया। और 1 हम किनारे से ले लेंगे, हो जाएगा हमारा 14 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये 14 डबल क्रोशिया आपका हो गया यहाँ पे।
फिर से अब हमें इसी चीज़ को बुनना है। तो ये बुनेंगे हम सबसे पहले 1 2 2 चेन ले लिए, पलट लेंगे। पलटने के बाद में फिर से हमें देखिए यहाँ पे एक इस तरीके से बना लेंगे, 3 का 1 कर लेंगे और इसी स्थान से फिर से हम एक बार और 3 का 1 करेंगे और हम 12 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन लेने के बाद बन लेंगे और देखिए यहाँ से हम 2 बार बना लेंगे। ये एक हो गया और फिर से इसी स्थान से एक और बना लेंगे। अब 1 2 3 चेन लेने के बाद इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए हम किस तरह से डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। ये हो गया है 1, देखिए ये हमारा 2 कहलाएगा, 2 हो गया। अब यहाँ से बुनना हम शुरू करते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ से लेंगे एक 13 और एक यहाँ से लेंगे 14। तो 14 डबल क्रोशिया में ध्यान में रखना पड़ेगा। 1 2 2 चेन ले लिए, 14 डबल क्रोशिया ही हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और इस तरह से ये जो हम बुन रहे हैं, अभी हमारा ये यहाँ पे 2 हुआ है, हम 4 या 5 आप इसे बनाकर कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए इसे हम बनाकर कंप्लीट करते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे 4 बना लिए, ये चीज़ जो है 4 हम बनाकर कंप्लीट किए। अब देखिए अब आगे हमें क्या करना है। 3 चेन ले लेंगे, यहाँ पे 3 चेन लेने के बाद इस स्थान पे हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे हम बना लिए, 2 डबल क्रोशिया, या आप 1 डबल क्रोशिया बना लें, आपका संख्या यहाँ सही रहेगा। अब हम चेन लेंगे, हम 13 चेन लिए हुए थे तो हम यहाँ पे 7 चेनें लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन लेने के बाद इसमें से बीच से हम इस तरह निकालेंगे। देखिए इस तरह से बीच से हम निकालेंगे और 3 सबों को एक साथ बंद कर लेंगे। अब इसके बाद फिर से हम 7 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर से हमें देखिए यहाँ पे हम यहाँ डबल क्रोशिया 1 बनाए हैं, तो हमें यहाँ भी डबल क्रोशिया बनाना होगा। ये यहाँ से हुक डालेंगे और ये एक इस तरफ से एक, फिर से 1 2 3 चेन लेंगे, फिर से बनाएंगे। सबसे पहले हम देखिए इसे इस ढंग से यहाँ पर बनाकर कंप्लीट किए। आपका ये देखिए बिल्कुल इस ढंग का ऊपर चला आएगा, ये बिल्कुल अंदर इसमें से सटा हुआ नहीं रहेगा, बिल्कुल अलग रहेगा। अब अगर हमें यहाँ पे कलर चेंज करना है, जैसे हम इस कलर से एक बना लिए, कलर हमें यहाँ पे चेंज करना है, तो कलर चेंज हम किस तरह से करेंगे। ठीक दूसरा ऊन हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। यहाँ पे दूसरे कलर का ऊन जोड़ लेंगे। जैसे कि देखिए हम ये जोड़ते हैं, हालांकि ये ऊन में थोड़ा सा अंतर है। देखिए ये आपको पतला हो जाता है, ये ऊन पतला है और ये ऊन मोटा है। चलिए इसे हम डबल कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमें सही ढंग से बनाना है तो दोनों ऊन एक साइज का लेना पड़ेगा। तो हम इसे अंदर की ओर से निकाल लेते हैं एक भाग इसका, देखिए, और हम इसे डबल कर लेते हैं। अब इसे यहाँ पर लाएंगे, जोड़ लेंगे, टाइट करेंगे इसे। अब देखिए अब पलट लेंगे। पलटने के बाद
फिर से हमें इसी चीज़ को बनाना है। तो हम बनाएंगे यहाँ सबसे पहले इसमें से हम एक इस तरह से बना लिए। अब देखिए अब डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, एक यहाँ बनाए, अब एक हम यहाँ से लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि 14 डबल क्रोशिया होना चाहिए। एक, अगर आप इसे एक नहीं मान रही तो ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, चूँकि हम ऊन जोड़े हैं इसलिए उल्टा तरफ से बना रहे हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये हो जाएगा आपको, यहाँ से एक लेंगे, ये हो जाएगा आपको 13 और एक और बनाएंगे यहाँ से 14, फिर से 1 2 2 ले लिए, पलट लेंगे। देखिए 2 लेने के बाद हम यहाँ से पलट चुके हैं। अब ये इस जगह पे हुक को डालेंगे और एक यहाँ बना लिए। अब फिर से हमें चेन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 चेन हम लिए हुए थे शुरू में भी, यहाँ भी 12 चेन लिए। बल लेंगे, यहाँ एक इस पे बनाएंगे। देखिए अगर हम इस पे बनाते तो आपको यहाँ बीच का संख्या ज़्यादा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि यहाँ हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम हुक को डालेंगे इस तरह से और एक इसमें बनाएंगे और एक इसमें बनाएंगे। हमें 14 जो गिनती हम यहाँ पे रखे हुए हैं वो गिनती हमें ध्यान में रखना होगा। अब फिर से 1 2, अब इसे इस तरह से लेंगे, आगे करेंगे। देखिए फर्स्ट बार जब हम बना रहे थे तो इसे हमें पीछे की ओर करना पड़ा था, यानी आगे की ओर करना पड़ा था, और अब हम जो पीछे तरफ से बना रहे हैं तो हमें इसे आगे करना होगा। आगे करना होगा तो हम यहाँ से आपको एक डबल क्रोशिया इस तरह बना लेंगे। ये हमारा हो गया 1 2। अब यहाँ से बनाते चले जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14। इसी स्थान से 14 भी बना लीजिए, यहाँ से बना लीजिए 14, आपका ये बन गया 14। यहाँ लाकर इसे जोड़ लीजिए, ये इस तरीके से। फिर से 1 2, अब इसे पलटकर फिर से हम ये 4 बनाएंगे, इसका संख्या रहेगा 4। 4 बना लेने के बाद में ये चीज़ जो हम बनाए हुए यहाँ पे ये बनाए हुए हैं, इस चीज़ को हम फिर से बनाएंगे। देखिए ये अभी हमारा 1 बना है और हम 3 बना लेंगे, इसके बाद इस चीज़ को फिर से बनाएंगे। तो आप इस तरह से 2 कलर से इसे बना सकती हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आपको एक और बना लेते हैं, इसके बाद दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए इसे कई कलर में आप बना सकती हैं। तो इस डिज़ाइन को हम लंबाई भी बना लेंगे। देखिए यहाँ पे कितना हम बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। 10 में कलर आप देख रहे हैं, यहाँ 4 कलर हम इस तरह दिए हुए हैं, 1 2 3 4। फिर से इसी कलर को हम रिपीट किए हुए हैं यहाँ पे। तो इस तरह से 10 बना लेने के बाद में एक साइड से हम देखिए यहाँ पे ऊन जोड़कर और इसे बनाए हुए हैं। चलिए अब हम इसे आगे बनाना शुरू करते हैं। बल लेंगे,
3 का 1 करेंगे, फिर से इस स्थान पे हुक को डालेंगे, तो बस इस तरह से देखिए हम बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए लास्ट हम इसको यहाँ पर लाकर बंद किए। अब एक चेन लेंगे और फिर से हम रिपीट करेंगे इसी चीज़ को। तो देखिए कैसे हमें करना है, बस एक के ऊपर एक हमें इस तरीके से बनाते चले जाना है, एक के ऊपर एक, क्योंकि हम इस लाइन पे इसी ढंग से बनाएंगे। तो बस इस तरह से हम इस लाइन को चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए ये हम इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट किए, दूसरा लाइन बनाकर। अब हम तीसरा लाइन पे चलेंगे। तीसरा लाइन पे हमें क्या करना है, देखिए ये तो एक हम पहला इसी तरह बनाएंगे, एक बना लिए। अब ये दूसरा और ये तीसरा, ये दोनों को एक साथ बनाएंगे, फिर से एक अलग से बनाएंगे और दूसरा भी अलग से बनाएंगे। देखिए अब ये 2 बीच करने के बाद एक और ये एक, दोनों को एक साथ, फिर से 2 बार हम बनाएंगे, एक और ये एक, 2। अब फिर 2 का 1 करेंगे, एक और ये एक। आप चाहें तो इस तरह से बीच में बल ले सकते हैं, और नहीं तो फिर आप इसी तरह इसे इस ढंग से कर सकते हैं। तो चलिए इस लाइन को हम इसी तरह कम कर लेते हैं, यानी इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। आप रूपी हमारा यहाँ पे कुछ फंदा कम हो जाएगा। देखिए जो गोलाई का आकृति लेना यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो चलिए इसे हम इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए अब आपका ये कुछ इस तरह का बन गया। अभी फ़िलहाल में ये गोलाई में इस तरह का आकृति आ जाएगा यहाँ, यानी कि इस पे गोलाई आपको आ जाएगा पूरा। अब यहाँ पे देखिए हम ये हुडी हम बता चुके हैं, अपने चैनल पे इसका वीडियो हम डाल चुके हैं। तो इसे हम बना लेंगे। बनाने के बाद जितना यहाँ पे डबल क्रोशिया है आपका, उतना ही डबल क्रोशिया का संख्या यहाँ होना चाहिए। यानी कि इस पे आपको 46 है इस पे, तो यहाँ पे भी 46 होना चाहिए, और एक पर एक हम जोड़ते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये हम बना चुके हैं। बनाने के बाद यहाँ एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, और इसके बाद अब हम देखिए किस तरीके से यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए इसे हम जोड़ेंगे। ये जोड़ अगर आप आगे लाना चाहते हैं तो आगे ला सकते हैं, और पीछे लाना चाहते हैं तो पीछे ला सकते हैं। हम इसे पीछे ला रहे हैं जोड़ को, तो हम यहाँ से जोड़ेंगे। देखिए ठीक इसका बीचों बीच यहाँ से ये इस तरह होना चाहिए, और ये डिज़ाइन जो है सो इस तरह आना चाहिए। देखिए दोनों इस तरह होना चाहिए आपको, ये इस तरह से। तब आप जब जोड़िएगा तो बिल्कुल सीधा पे आएगा। तो यहाँ पे हम इसे जोड़ना शुरू करते हैं। जोड़ने के लिए देखिए सबसे पहले हम इसे यहाँ रखते हैं। ये यहाँ पे जो हम घटाए हुए थे इसे हम घटाएंगे नहीं, इसे हम इसी तरह प्लेन बुन लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये किनारा है तो किनारा पे हम नहीं घटाएंगे। हमारा यहाँ पे ये इस तरह से बुन लिए। अब इसी स्थान से हम देखिए यहाँ पे इसे जोड़ना शुरू करते हैं। तो इसका जो बीचों बीच का जगह है ये ले आएंगे हम यहाँ, और ये यहाँ देखिए इस तरह होना चाहिए। अब यहाँ से हम जोड़ते चले जाएंगे। ये इस स्थान से।
देखिए एक हम इस तरह जोड़ लिए। अब हमें जोड़ने में भी आसानी होगा। ये एक चेन यहाँ पे और एक चेन यहाँ पे, दोनों में लेकर इस तरह बुन लेंगे। ये हो गया। फिर से एक यहाँ और इसके ठीक बगल एक यहाँ, दोनों में लेकर इस तरह बुन लेंगे। तो बस इसी तरह से अगर मान लिया जाए आपके पास कुछ संख्या यहाँ कम हो रहा है, इसका ज़्यादा हो रहा है, इसका कम हो रहा है, तो देखिए आप यहाँ एक, इसका अगर ज़्यादा हो रहा है तो एक बीच कीजिए और यहाँ इस तरह से जुड़िए। देखिए इस तरीके से आप जुड़िए। जितना आपका कम हो रहा है उतना आप मेकअप यहाँ पे कर सकती हैं। देखिए फिर से एक और जोड़ लीजिए। इसके बाद फिर से एक ये लीजिए और एक बीच कीजिए यहाँ इस तरह से और इस तरीके से जोड़िए। देखिए ये आपका इस तरह से जुटना शुरू हो गया। तो चलिए इसे हम पूरी गुलाई में जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद ये और ये दोनों को मिलाते हुए भी हम जोड़ लेंगे यहाँ पे। देखिए जैसे यहाँ पे कम पड़ रहा है तो हम यहाँ पे किस तरह से इसे मेकअप करेंगे। ये हो गया, ये लेंगे और यहाँ पे डालेंगे एक बीच करते हुए, फिर से इसे यहाँ पे डालेंगे, ये लेंगे यहाँ पे डालेंगे। तो दो कम पड़ रहा था, देखिए ये ठीक आ गया आपको। अब बिल्कुल एक पर एक करते हुए बुन लेंगे। देखिए हो गया। अब चलिए अब इसे भी हम सिल लेते हैं। इसके बाद फिर आप लोगों को हम दिखलाते हैं ये कैसा लगा ऐसे। हालांकि हम देखिए आप लोगों को यहाँ पे इसे हम हल्का सा आप लोगों को दिखला देते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह का लगेगा। इसके बाद यहाँ पे हम आउटलाइन दे लेंगे। इस पे आउटलाइन देने से खूबसूरती बढ़ जाता है। तो फिर चलिए इसे हम यहाँ पे सिल लेते हैं, यहाँ सिल लेते हैं और ये जो आउटलाइन है ये आउटलाइन हम दे लेते हैं। टोपी में भी डाल लेंगे आउटलाइन, ये जो टोपी पड़ा है इस पे भी डाल लेंगे। इतना करने के बाद हम आप लोगों को फिर आगे दिखलाते हैं। देखिए अभी तो हम इस पे नहीं डाले हैं, ये आउटलाइन इस पे नहीं डाले हैं। इसके पहले अभी ऊन यहाँ पे लगा हुआ है हमारा, तो इसका हम किनारी यहाँ पे बना लेते हैं। आउटलाइन तो हमें देना ही है, कुछ भी आउटलाइन दीजिएगा। तो ऊन यहाँ हम कट नहीं कर रहे हैं और आउटलाइन दे लेंगे। तो आउटलाइन में आप कुछ भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो हम डाल रहे हैं वो डालें। यहाँ पे हम देखिए इस तरीके से डालेंगे। ये हम यहाँ 2 चेन लिए हुए हैं, 2 के बाद 1 2 3 यहाँ पे हुक को डालेंगे और डालने के बाद ये देखिए 1
2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 यहाँ पे हम इस तरह से बुने, 8 डबल क्रोशिया बुने। अब इसके बाद हम इसे ठीक यहाँ पर लाकर जोड़ेंगे। देखिए ये हो गया। अब यहाँ से ही हम फिर से एक चेन लेने के बाद बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से जब हम बनाएंगे तो देखिए यहाँ एक अंदाज से आप ले लें, जैसे कि इस पे ये 2 चला जा रहा है, इसमें एक 2 यहाँ पे गया, तो इस तरह से आप एक अंदाज से ले लें और 8 डबल क्रोशिया बुनते हुए इसका आप आउटलाइन बुनकर कंप्लीट कर लें। तो ये तो काफ़ी आसान है। चलिए हम इसे कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को फिर से दिखलाते हैं। और एक चीज़ और, कंप्लीट जब आप कर लेंगे तो यहाँ एक एक मोती दे लें। ये जो बीचों बीच का स्थान है यहाँ पे एक एक मोती आप दे लें, काफ़ी सुंदर लगेगा जब आप यहाँ बीच में एक एक मोती देंगी। तो अगर यहाँ पे आपको नहीं देना है तो फिर इस पे आप दे लें या दोनों जगह पे दे लें, काफ़ी सुंदर लगेगा। चलिए अब हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए, जब आप मोतियों से सजा देंगी इसे, देखने में कुछ ये इस तरह का लगेगा। अभी यहाँ पे सूखा नहीं है पूरा, सूखने के बाद इसमें जो वाइट आपको दिख रहा है वो पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से ये ड्रेस बनकर तैयार होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।